अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? भाई इंग्लिश का इतना बढ़िया मैं ग्रामर का नॉलेज दे रहा हूँ, उसको तो सुनते जाओ। तो दोस्तों, मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको इंग्लिश से ग्रामर का नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड नॉलेज है। प्लीज़ ध्यान से देखिए और सुनिएगा। देखिए, मैं आपको कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि हिंदी में कोई ट्रांसलेशन दे रखी है या उसको बोला है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो कुछ लोग अभी भी जो है डाउटफुल रहते हैं। मैं आज आपको टेंस के बारे में बताऊंगा और टेंस के नियम बताऊंगा, और उससे आप जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। और फिर इनके चार चार पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद अब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगा, मीन्स साधारणवाचक वाक्य, क्योंकि शुरुआती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि सपोज इसके नियम बताता हूं मैं। अब सपोज दैट, ध्यान से सुनिएगा, है नॉलेज शुरू हो गया है। सपोज दैट किसी ने हमसे पूछा कि राम स्कूल जाता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसकी इंग्लिश बनाइए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई हमसे पूछता है कि राम स्कूल जाता है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो बहुत से लोगों को डाउट रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, कुछ लोग बोलते हैं राम गो टू स्कूल, बहुत से बोलते हैं राम वेंट टू स्कूल। मतलब कुछ कुछ बोल सकते हैं, जबकि ना तो राम गो टू स्कूल आएगा, ना राम वेंट टू स्कूल आएगा, ना राम इज गोइंग टू स्कूल आएगा, क्योंकि उनको तो इसके नियम पता ही नहीं है कि किसके साथ क्या आना है। तो वो कैसे बता सकते हैं कि भाई ऐसे इसके साथ ही आएगा? सबसे पहले जो है नियम इसके पता होने चाहिए, उसी के बाद कोई भी बंदा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। तो साथियों, ध्यान से सुनिए, इसके नियम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम क्या है। सबसे पहले मैं बताऊं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तू हैं इत्यादि आते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, तू हैं इत्यादि आते हैं। अब मैंने क्या पूछा था कि राम स्कूल जाता है, इसके अंत में क्या आया? ता है। तो अभी आपको मैंने नियम क्या बताए कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो इसके अंत में क्या है? ता है। तो इसको हम पकड़ लेंगे कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें इसके एक नियम तो पता लग गया है। अब उसके बाद हमने इसको ट्रांसलेट करना है। तो इसके जो नियम है वो ये है दोस्तों, कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब के साथ अगर सिंगुलर वचन है, अगर एक वचन है, तो इसमें वर्ब के साथ एस या एस लगता है अगर एक वचन है, और अगर बहुवचन है तो उसमें एस या एस नहीं लगता है। तो आपको इसके नियम के बारे में पता चल गया है। अब चलते हैं इसके ट्रांसलेशन की तरफ, इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि राम स्कूल जाता है, इसकी जो है ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। दोस्तों, सब्जेक्ट वो होता है जो आदमी काम कर रहा है। इसमें काम कौन कर रहा है? इसमें काम कौन कर रहा है? राम। राम इज सब्जेक्ट, राम इज कर्ता। तो इसमें राम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या काम कर रहा है? वह जाता है, वह जाता है। तो सब्जेक्ट हो गया राम, तो राम से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जाता है, तो जाने को बोलते हैं गो। गो मीन्स जाता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक वचन है तो उसमें एस या ई एस लगता है, तो राम के पास तो गो नहीं आएगा। इसमें अगर हम जी ओ एस जोड़ते हैं तो जी ओ एस कुछ नहीं होता है, तो जी ओ में ई एस लगा देंगे हम,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है GO गो, इसमें मैंने क्या था वर्ब प्लस SES जोड़ते हैं इसमें, तो इसमें गो के बाद ES जोड़ देंगे हम, तो राम गोज। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कर्म, किस पर काम किया जा रहा है, यानी स्कूल करता था राम, क्रिया थी वर्ब गो, और अब जो ऑब्जेक्ट है वो है कर्म, यानी किस पर प्रभाव, किस काम पर प्रभाव डाला जा रहा है, तो वो है स्कूल। तो इसमें आएगा राम गोज टू स्कूल। तो अब हम क्लियर कट बता सकते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि वह स्कूल जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह मीन्स ही, तो ही गोज टू स्कूल। अब मैं इसमें एक एग्जांपल और देता हूं कि वह स्कूल जाती है, तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि ही गोज टू स्कूल। नो, ये जो है स्त्रीलिंग है, जाती है, वह स्कूल जाती है, तो उसमें आएगा सी। दोस्तों स्त्रीलिंग के लिए सी आता है और पुल्लिंग के लिए ही आता है, तो हम बोलेंगे सी गोज टू स्कूल। ये तो था एक वचन। अब आते हैं बहुवचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। अब मैं बोलता हूं कि दे गो टू, ये वे स्कूल जाते हैं। अब मैं बोलता हूं कि वे स्कूल जाते हैं, तो वे मीन्स बहुवचन हो गया ना, वे में एक से ज्यादा अगर आ जाता है तो दैट इज प्लूरल, मीन्स बहुवचन। एक से आगे 2 3 4 5 6 8 10, यानी एक से ज्यादा जो भी होंगे वो बहुवचन में आते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, वे, कर्ता वे हो गए, तो दे। अब वर्ब आएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, गो तो आना ही आना है, वर्ब है गो। अब इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है, तो दे गो। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कर्म, किस पर कर्म किया जा रहा है, स्कूल पर, वो स्कूल तक ही जा रहा है ना, तो टू स्कूल। तो इसमें क्या आएगा, दे गो टू स्कूल। ठीक है, दे गो टू स्कूल। एक और मैं आपको इसी का एग्जांपल देता हूं बहुवचन का। मैं पूछता हूं कि हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो बताइए इसका ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसका इंग्लिश में कैसे अनुवाद होगा। कुछ लोग अभी, खैर काफी लोग कुछ सीख गए होंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये हम स्कूल जाते हैं मीन्स हम, वी आर प्लूरल। हम में हम 10 5 भी हो सकते हैं, 20 50 100 भी हो सकते हैं, और 5 6 भी हो सकते हैं, यानी ये प्लूरल है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी सब्जेक्ट है इसमें। वर्ब क्या हो गया, गो, जाना है। उसके बाद कर्म जो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो क्या हो गया, टू स्कूल। तो सिंपल सा आएगा, वी गो टू स्कूल। तो आज आपने सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, साधारणवाचक वाक्य, इसके क्या नियम होते हैं और इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। जिस तरह से मैंने नियम बताए हैं दोस्तों, खासकर से बच्चों, आप इस नियम को फॉलो कीजिएगा और आप अच्छी से अच्छी जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको जानकारी दी, ये बहुत ही आसान से जानकारी थी। तो दोस्तों, जो मैंने आपको जानकारी दी, काफ़ी लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों फॉलो जरूर कीजिएगा। जिस तरह से आप मुझे फॉलो करोगे तो मैं सीधे आपके संपर्क में रहूँगा, और जो भी मैं वीडियो नॉलेज की अपने फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड करूँगा, आपके पास वो वीडियो पहुँच जाया करेगी और आप भी इसका नॉलेज ले सकोगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक करने में भी कंजूसी मत कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा, मेरे बताने का अंदाज आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि नॉलेज आपको मिल गया है, ये नॉलेज आपके और साथियों को भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज तो मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का
प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कल मैं बताऊँगा नेगेटिव, ये था अफर्मेटिव, कल मैं आपको बताऊँगा नेगेटिव जिसमें नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल मैं फिर नेगेटिव के बारे में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।